हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। बड़े ध्यान से बात सुनना। जो स्टूडेंट्स हमारे इस अगस्त से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि एचपीजीके हब की टीम इस अगस्त से पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशंस इस साल निकाली जाए। हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी बात सरकार तक भी लेकर गए, मंत्रियों तक भी लेकर गए। लेकिन दोस्तों, आप सभी को जैसे कि क्लियर है कि दिसंबर महीना खत्म होने वाला है, हो चुका है यानी कि, ठीक है। अब तक नोटिफिकेशंस नहीं आई है, तो यानी कि इस साल नोटिफिकेशंस आपको देखने को नहीं मिलेगी पुलिस कांस्टेबल की। लेकिन निराश मत होइए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी खबर आपके लिए है कि मार्च 2021 से पहले पहले आपको ये नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएगी। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो पिछले एक साल से कनेक्टेड हैं, जो प्रिपरेशंस लगातार कर रहे हैं, जिनका एक ही सपना है कि अगर वर्दी पहनेंगे तो अपने नेम प्लेट की पहनेंगे। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशंस का वेट मत करो कि कब आएगी, प्रिपरेशन स्टार्ट रखो। प्रिपरेशन अगर आपकी स्टार्ट रहेगी तब दोस्तों आप इस एग्जाम को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से दोस्तों हम टॉपिक्स और सब टॉपिक्स अभी देख रहे हैं, क्योंकि जब हम डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स आपके लिए लेकर आएंगे तो आपका हर एक क्वेश्चंस, हर एक सेगमेंट आपका क्लियर हो चुका होगा। फ्रेंड्स, अगर आप पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। लेकिन व्हाट्सएप करते समय एचपी पुलिस कांस्टेबल फ्री टेस्ट जरूर मेंशन करें, जिससे हमारी टीम को पता चल जाता है। प्रोफेशनल्स के अंडर फुल क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप करो, डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय स्थित था। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टॉप 10 मैगजीन्स में हाईलाइटेड हैं, जो एमसीक्यूज हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो अपडेटेड हैं। चाहे मैं पीएचक्यू की बात करूं या फिर यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर अगर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है तो उसका लेवल क्या रहेगा, और एचपीएसएससी यानी कि हमीरपुर बोर्ड का लेवल क्या रहेगा। क्योंकि जहां तक न्यूज़पेपर में खबर आई थी दोस्तों कि इस बार का जो पेपर होगा वो हमीरपुर बोर्ड लेगा, हम उन्हीं तथ्यों के ऊपर आपसे सारी बात कह रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात अब ये होगी कि इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाएगा। लेकिन जहां तक 99.9% की बात करूं तो हमीरपुर बोर्ड आपका ये एग्जाम लेगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा इनकी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फोर्ट विलियम। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे वेरीफाई करते हैं। आपने क्या करना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आपको अच्छे से हिस्ट्री याद करनी है, उसका ऑब्जेक्टिव सारा आपको याद करके जाना है। ठीक है, कौन कौन से मेन कैरेक्टर उसमें थे ये आप सबको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से टॉपिक हाईलाइटेड हुआ है तो यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा। और ये टॉप 10 मैगजीन्स, रिपीटेड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज हैं, तो जिनको पता है तो वेल डन। अगर अभी भी कोई भी डाउट एंड क्वेश्चंस एंड क्वेरीज है एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, व्हाट्सएप कर लेना, पेड कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर यानी कि बी, फोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, अमरावती और हेमावती किस नदी की सहायक नदियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंडिया के ज्योग्राफी की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, यानी कि नदी हो गई, इंडिया की मिट्टी हो गई, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया जितना भी रहता है, आपको हर एक चीज सेगमेंट क्लियर करके जानी पड़ेगी। ठीक है, हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, बताना है आप सभी ने। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कावेरी। कावेरी जो है दोस्तों अमरावती हेमावती की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कावेरी। बाकी आपको दोस्तों महानदी, कृष्णा, गोदावरी, इनके भी इतिहास और सेगमेंट आपको क्लियर करके जाने हैं, क्योंकि अभी हम टॉपिक्स देख रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। जब हम डिस्क्रिप्टिव क्लियर करेंगे यहाँ पर तब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, शिलिंग किस देश की मुद्रा है। फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट ये होते हैं कि हम करेंसी कहाँ से रीड करें। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का ये सेक्शंस हमेशा रहता है, यानी कि इंडिया गवर्नमेंट के एमओयूज, ठीक है, इंडिया का प्रधानमंत्री यानी कि कहाँ कहाँ किस किस देश की यात्रा की। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ये बनता है दोस्तों कि वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ के प्रेसिडेंट क्या है, ठीक है, वहाँ का सिस्टम क्या है दोस्तों। ठीक है, प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया जाता है, करेंसी पूछ ली जाती है, ठीक है, विदेश मंत्रालय पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीजें मॉडिफाइड होती है। ठीक है, क्योंकि अगर हमीरपुर बोर्ड लेगा तो मॉडिफाइड करेगा क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड मॉडिफाइड के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट इसका सही आंसर होगा केन्या। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे,
1893 के डूरंट समझौते ने सीमांकन किया था। यानी कि दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कि आप अगर टचअप में रहते हैं, ठीक है, अदर स्टेट्स के जितने भी पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट है, वो सभी स्टेट्स अपनी धीरे धीरे करके यहाँ पर रिलीज कर रहा है। ठीक है, अगर हम सभी एचपी पुलिस कांस्टेबल के अलग अलग स्टेट्स के क्वेश्चंस मिलाकर के वेरीफाई करें, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस सभी स्टेट्स की एचपी पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया। अब दोस्तों इसमें आपका क्या रोल है, आपके पुलिस कांस्टेबल के में किस तरह से सहायता करेगा क्वेश्चंस, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस को वेरीफाई करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा इंडो अफगान बॉर्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी नॉट अ सोर्स ऑफ की यहाँ पर बात की गई है। वेरी गुड क्वेश्चंस यहाँ पर हमारी टीम ने इंक्लूड किया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि जो भी नवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है या है, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्यूल सेल जो दोस्तों वो नवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत नहीं है। बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी है, सोलर एनर्जी भी है, वाइंड यानी कि विंड एनर्जी भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष अपने कार्यालय को लिखित रूप से संबोधित कर इस्तीफा दे सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा से डायरेक्ट क्वेश्चंस होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस होगा, एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस होगा, अमेंडमेंट्स जो अभी हाल ही में हुई है, ठीक है, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स अभी टॉप हाईलाइटेड है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये यानी कि हॉट टॉपिक है। ठीक है, नहीं पता लग रहा है तो व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि नेम प्लेट अगर आपने अपनी वर्दी की डालनी है तो क्वेश्चंस एक भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस की बहुत वैल्यू होती है। जो मेहनत करते हैं उनको पता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, यहां पर आप देख सकते हैं डी, यानी कि डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को वो इस्तीफा दे सकता है। यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड करके यहां पर पूछा गया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा घुमा कर दिया यहां पर, यानी कि लिखित रूप से संबोधित कर इस्तीफा दे सकता है, यानी कि डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को ही वो देगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, ग्रीन बैंकिंग चैनल द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हैं, टॉप 10 मैगजीन्स अगर आप रीड करते हैं, ठीक है, और अगर आप टचअप में रहते हैं, तो आपको ये वर्ड कहीं ना कहीं हाईलाइटेड जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुना होगा। तो बताइए ग्रीन चैनल बैंक चैनल द्वारा शुरू किया गया है, क्या वो एसबीआई, यूटीआई, आरबीआई या फिर नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एसबीआई। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में, ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जाम में एसबीआई से रिलेटेड बनता है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से एक दो क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये करंटली क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम सदस्यों को राज्यसभा भेजता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। कई बार क्वेश्चंस पॉपुलेशन से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनता है, यानी कि लिटरेसी रेट से क्वेश्चंस होते हैं, सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चंस मॉडिफाइड हुआ है, ठीक है, वो है आपका राज्य अधिकतम सदस्यों को राज्यसभा में भेजता है। ठीक है, राज्यसभा की बात हुई है तो कौन सा इनमें से, यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश जो वो सबसे ज्यादा अपने सदस्य राज्यसभा में भेजता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, विटामिन जो बहुत ही उत्तरदायी होता है, ठीक है, और पकाने के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है। अब दोस्तों यहां पर मैं बात करूं इस क्वेश्चंस की, जो डेली साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपको 6 या 8th मंथ के हाईलाइटेड जो टॉपिक्स रहते हैं वहीं से क्वेश्चंस कैचअप किए जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 10 साल पुराना डेली साइंस रीड करना है, या फिर 5 साल या फिर 6 महीने, 6 महीने तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 2-2 साल पुराना डेली साइंस रटना है। नहीं, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो 6-7-8 महीना ही जो पुराना डेटा होगा वहीं से क्वेश्चन कैचअप किए जाता है आपके डेली साइंस में। ठीक है, तो यहां पर आपने बताना है विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है या फिर विटामिन के है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी जो वो पकाने के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है। अब यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, यानी कि विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा, जब हम डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स डिस्कस करेंगे तब आपको एक भी सेगमेंट नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि MRSAM, जिसे हाल ही में टेस्ट फायर किया गया था, किस देश के साथ मिलकर विकसित किया गया है।
दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है इंडिया एमओयूज, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बातें क्लियर की हैं। और अगर आप पुलिस कांस्टेबल की भर्ती लगाने जा रहे हैं, यानी कि रिटर्न में बैठने वाले हैं, ठीक है, तो रक्षा से डिफेंस से जरूर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में किसके साथ युद्ध का अभ्यास किया गया, कौन सी मिसाइल छोड़ी गई, कौन सा परीक्षण किया गया, कहाँ से किया गया, ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यानी कि ये हॉट टॉपिक के साथ साथ करंटली और वाइडली क्वेश्चन सब टॉपिक्स की कैटेगरीज में आते हैं ये सारी चीजें। अगर आपको ये नॉलेज में है तो वेल डन, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसराइल। और इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चंस हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं कभी भी यूट्यूब चैनल्स पे, या फिर इसकी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस की वेटेज रहती है। तो आपको बेस्ट ये रहता है कि अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तब आपकी बेस्ट स्टडी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चंस है, आना चाहिए सभी को। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोलन। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा, शिमला में पहला बैंक कौन सा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है शिमला में पहला बैंक कौन सा था, और ये आपके हिमाचल के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, सभी को क्वेश्चन आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलायंस बैंक ऑफ शिमला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा, महाराणा प्रताप सागर बांध का दूसरा नाम यहाँ पर पूछा गया। और अगर ये क्वेश्चन आपको आता है और सही हुआ तो वेल डन दोस्तों, क्योंकि आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छी है, आप स्टडी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और आप मेहनती भी हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आना चाहिए। बताइए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोंग डैम। आई होप सबका सही हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा, नेहरू कुंड कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, अगर आप पिछले पेपर वेरीफाई करते हैं तो बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार हाईलाइटेड हुआ है। बताइए नेहरू कुंड कहाँ पर स्थित है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा गया आपके एग्जाम में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनाली। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिमाचल प्रदेश में कहाँ कई महीने बिताए थे। कहाँ पर कई महीने बताए थे, यानी कि बहुत टाइम तक वो रहे थे सुभाष चंद्र बोस। अब दोस्तों ये जो टॉपिक्स रहते हैं ये आते हैं आपके जितने भी स्ट्रगलर मूवमेंट हुए, फ्रीडम फाइटर मूवमेंट हुए, ठीक है, नेशनल मूवमेंट हुए, और कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज रही और उनका इतिहास क्या रहा। जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से आएगा, नेहरू से भी हो सकता है, महात्मा गांधी से हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, ठीक है, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं और उनका क्या क्या हिस्सेदारी रही जब मॉडर्न हिस्ट्री की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन टॉपिक्स अगर आपको क्लियर है, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि क्वेश्चंस कहाँ से किस टाइप का भी हाल ही में क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं लगेगी ना, आप बहुत मुश्किल रहता है क्वेश्चंस को वेरीफाई करना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डलहौजी। अब आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है एचपीजीके हब की टीम को। व्हाट्सएप करिए, फ्री टेस्ट की डिटेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है कि किस तरह से आप पुलिस के एग्जाम के लिए फ्री टेस्ट आप लगा सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। डिटेल्स अगर आपने रीड नहीं की तो स्टार्टिंग से सुन लीजिए, सारा चीज़ मैंने आपको बता दी है। और अगर अभी आपका कोई डाउट है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है इस एग्जाम पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को लेकर, ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बता सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जुड़े रहिए। और जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो उनको भी आप जरूर चेकआउट करिए। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।